दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी हो जाए, छोटी सी कहानी, बहुत समय नहीं लूँगा। एक व्यक्ति था, उसके गुरु सन्यासी थे। वह व्यक्ति दुनियादारी से हार चुका था, ऊब गया था। वो अपने गुरु को इस तरह दुनियादारी छोड़कर सन्यासी बनना चाहता था, गुरु की तरह सन्यासी बनना चाहता था। उसने अपने परिवार को यह बात बताई, सभी ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, सन्यासी नहीं बनना है। उसने ये बात अपने गुरु से बताई कि मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ, लेकिन घर वाले नहीं मान रहे, वो सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी ने कहा कि बेटा ऐसा है, तुम भ्रम में हो। तुम्हें कोई प्यार वार नहीं करते हैं, तुम भ्रम में हो। कैसे गुरुजी? कि ठीक है, मैं बताता हूँ। गुरुजी ने उन्हें एक योग सिखाई जिसमें कि सांस को बहुत लंबे समय तक रोका जा सकता है, या फिर सामने वाले को महसूस ही ना होगा कि वो जीवित भी है। ठीक है, योग विद्या के माध्यम से गुरु ने उसे योग विद्या सिखाई जिसमें वो सांस रोक सके, खुद को मुर्दे की तरह साबित कर सके। अगले दिन योजना के अनुसार गुरुजी ने उसे कहा कि अगले दिन तुम रात में सोना और सुबह उठना मत। वह सो गया और मुर्दे की तरह सो गया, मतलब अब वो मुर्दा है। अगले दिन सुबह उठा तो घर परिवार के लोग रोने गाने लगे कि यार ये तो मर गया, तो कैसे होगा, अब कैसे जीवित होगा। इसकी पत्नी रो रही है, उसके माँ बाप रो रहे हैं, सब रो रहे थे कि कैसे बचेगा। सभी लोग खूब रो रो कोहराम मचा हुआ था घर में। ऐसे समय में गुरुजी आते हैं। गुरुजी आते हैं तो सब लोग हाथ पैर पकड़ लेते हैं, गुरुजी आपका चेला तो चला गया। गुरुजी कहते हैं ऐसा, मैं देखूं जरा। फिर वो जाते हैं, शिष्य को ऊपर से देख लेते हैं। कुछ देर बाद गुरु कहते हैं कि इसमें जान फूंका जा सकता है, मतलब जिंदा किया जा सकता है। मैं अपनी योग विद्या से इसे जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि आप जितने परिवार के सदस्य हैं, इसमें से किसी एक व्यक्ति को अपना जान देना पड़ेगा, मतलब उसकी मृत्यु होगी और उसका जान इसमें यूं कहले ट्रांसफर हो जाएगा। गुरुजी तैयार कि भाई चलो दे दो कोई। ये सुनकर सभी लोगों की सांस रुक गई कि अब प्राण दे कौन। न पत्नी, न पिता, न माता, सब तो अपनी जान की सुरक्षा करते। सच्चाई यही है। यह सुनकर परिवार के सभी सदस्यों की सांसें रुक जाती है। सभी ने एक दूसरे को देखा। सन्यासी ने परिवार के सभी सदस्यों को एक एक कर पूछा, किसी ने भी हाँ नहीं की। सभी ने अपनी जान की ज़रूरत बताई और अपनी जिम्मेदारी भी। पत्नी ने कहा कि बच्चे हैं, अगर मैं अपनी जान दे दूंगी तो बच्चे का क्या होगा। माँ ने कहा मैं नहीं रहूँगी तो पिता का कौन देखभाल करेगा। पिता ने कहा कि मैं नहीं रहूँगा तो घर की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। मतलब सब ने एक एक करके अपनी अपनी कारण बता दी, कारण कि मुझे इस कारण से जिंदा रहना पड़ेगा। सन्यासी ने फिर उस व्यक्ति की पत्नी से कहा, अगर यह नहीं रहे तो तुम कैसे जियोगी। उनकी पत्नी ने तुरंत जवाब दिया, इसके बगैर भी जी लूँगी। गुरुजी ने उस व्यक्ति के बच्चे से भी यही सवाल किया, उनका भी जवाब न ही था। फिर यही सवाल उस व्यक्ति के माता पिता से किया गया, उनका भी जवाब एक ही था। उसके बाद गुरु ने व्यक्ति के सर के पास आए और बोले, हे व्यक्ति तुम उठ खड़े हो जाओ। और व्यक्ति उठ के बैठ गया। फिर उसके गुरु वहाँ से जाने लगे। उसने अपने गुरु को रोका और गुरु से कहा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। उस व्यक्ति को समझ में आ गया था कि उसकी ज़रूरत उसके घर में कितना है। अब वह पल भर घर में नहीं रहना चाहता। मतलब सच्चाई है कि हमें परिस्थितियों के अनुसार हम सेटअप हैं। अगर हम गए तो फिर गए, उसके बाद कोई आएगा नहीं और बदले में आपके लिए प्राण देने के लिए कोई बैठा नहीं है। ये सच्चाई है, सत्यता है, इसमें कहीं से झूठ नहीं है। तो प्लीज़ अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस देना, अपने आप को इतना महत्व देना कि आप अपने परिवार के, अपने समाज के, अपने जो भी कह रहे हैं कि आप बहुत ही लाडले हैं, तो उस लाडले का कोई जोर नहीं है। समय के साथ मिल जाएंगे आप। इसलिए बहुत अभिमान, बहुत स्नेह, बहुत मोह मत रखिए। ज़िंदगी है, जीते जाइए, सबको प्रेम कर दिए। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आप घर द्वार छोड़ के निकल जाइए, ठीक है, लेकिन अपने को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देना है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस कहानी में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली कहानी में। जिंदाबाद।